बिहार बोर्ड में अगर सबसे मस्त सब्जेक्ट और अच्छा और आसान सब्जेक्ट समझा जाता है तो वो है संस्कृत। किसी भी संस्था में जाइए, मैथ साइंस पुरकस पढ़ाया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है। साइंस 80 नंबर का, मैथ 100 नंबर का। बाकी सोशल साइंस, साइंस सोशल साइंस और संस्कृत और हिंदी, ये तीनों को साइड किया जाता है और अंतिम में संस्कृत पर खास करके ध्यान दिया जाता है। अगर आप अभी दिमाग से आराम से और टेक्निकल तरीक़ा से पढ़िएगा तो संस्कृत में आप आसानी से 90+ मार्क्स ला सकते हैं। और संस्कृत में अक्सर स्टूडेंट को आप देखते हुएगा उसका नंबर अधिक आता है। यही कारण है, टेक्निकल तरीक़ा से पढ़ने इसमें नंबर जल्दी करता नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कुछ तरीका जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं होता है, आपको टेक्निक का भी यूज़ करना पड़ेगा और सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका अच्छा अंक आएगा। देखिए, इसमें समय आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। टोटल 100 नंबर है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी 100 नंबर का है और सब्जेक्टिव भी उधर आपको, और 100 में से ऑब्जेक्टिव 50 ही बनाना है। सब्जेक्टिव में भी वही हाल है। तो हर क्वेश्चन के लिए डबल प्रश्न। इसमें देख लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव में दिक्कत क्या होता है विद्यार्थी को, आपको हम समझाते हैं। जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो इसमें अक्सर को ये पता है कि 50 आपको बुक से लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव, और 50 जो है आपका व्याकरण से लिया जाएगा। अब बच्चे कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि बुक तो पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो बुक की तैयारी आराम से कर लेंगे, लेकिन ये व्याकरण की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो आपको व्याकरण का टेंशन लेना नहीं है, या जिस किसी का व्याकरण का तैयारी है तो उसको बुक का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बुक का तैयारी करने से बेस्ट रहेगा ताकि आपका सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो। देखिए, बुक की तैयारी अगर आप करते हैं तो इससे 50 ऑब्जेक्टिव लिया जाता है, 50+ लिया जाता है, हम पहला 50 बोल रहे हैं। आप 50 में से कम 40 का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो 50 में से आप लगभग में मान लेते हैं 40 का भी जवाब दे दिए, तो व्याकरण कितना भी कठिन हो इसमें से 10 नंबर आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको 50 में से कम 40+ नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव का तैयारी का और भी बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। देख लीजिए, है विषयनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें क्या है, अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। अब ये गद्यांश दिया गया है, इसी प्रकार से गद्यांश है, इसमें से आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। और ये बिल्कुल आसान है गद्यांश। आप क्वेश्चन बैंक से इसकी तैयारी कीजिए। आपका गद्यांश, जैसे कि गद्यांश 2 गद्यांश पूछा जाता है, अथवा में आपको ऑप्शन भी रहता है, या तो इसको बनाइए या तो इसको बनाइए। तो आप देख सकते हैं गद्यांश आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 6, एक 7 नंबर का एक गद्यांश। उसके बाद दूसरा गद्यांश जो है आपका 6 नंबर का। तो 7, 6, 13 नंबर गद्यांश आपका पूछा जाता है। गद्यांश आपका पूछा जाता है 13 नंबर का। आप सोच सकते हैं गद्यांश में आज तक किसी विद्यार्थी का हमको लगता है नंबर नहीं कटा होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें, और ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन है 8 अंक का। पत्र लेखन कितने अंक का है? 8 अंक का पत्र लेखन। अगर आपको हिंदी में पत्र आता है लिखने के लिए तो आप संस्कृत में आसानी से सीख सकते हैं। 4 में से किन्हीं 2 विषय पर पत्र लिखना है। आप रिवीजन कीजिएगा, पत्र बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, आसानी से आप 2 पत्र लिख सकते हैं। छोड़ना नहीं है प्रश्न को, आपको बनाना है, कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद लिखना, 5 विषय, ठीक है, और किसी एक विषय पर 7 वाक्य में आपको 7 वाक्य में किसी एक विषय पर आपको आएगा, आपको देना है जवाब। और ये आपका अनुच्छेद लेखन आपका 7 नंबर का, ठीक है। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद आपका 7 नंबर का, आसानी से 7 नंबर। आप अनुच्छेद की तैयारी कीजिए, 7 नंबर। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप देखिए क्या है, अनुवाद 6 नंबर का है ना। अनुवाद 6, किन्हीं 6 का जवाब देना है। तो अनुवाद आपका हो गया 6 का, अनुवाद जो है 6 नंबर। फिर आगे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो 16 नंबर का है। तो 8 प्रश्न का जवाब देना है लघु उत्तरीय, जो किताब से ही रहता है और हर बच्चा जवाब दे पाता है, 16 नंबर का। देख सकते हैं 3, 8, 11, 7, 18, 6, 24, 6, 30, बाकी 3, और 24, 34, बाकी 3, 3, 1, 4, 1, 5, 50 नंबर हुआ। अगर आपका बुक कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव तो बनेगा, सब्जेक्टिव आपका 16 नंबर सॉल्व हुआ। अनुवाद, अनुच्छेद को लोग ये जो है गद्यांश आसानी से आपको बनेगा, तो 50+13। गद्यांश के लिए आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी आपसे बनेगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर पत्र का, अनुच्छेद का। अनुच्छेद आप आसानी से ला सकते हैं, अनुवाद और पत्र लेखन। तो इन सब पर आप हल्का हल्का काम करके देख लीजिए कौन कितना नंबर का है, तो उस अनुसार से मेहनत करके आप आसानी से संस्कृत में 90+ नंबर ला सकते हैं। देखिए, अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं ला सकते, आप मेहनत कीजिएगा तभी ला सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।